काल्पनिक नहीं है। अगर वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध पाया जाता है तो वह जानबूझकर किया गया है। क्यों भाइयों? हाँ, जानबूझकर किया गया है। चलता है बस यही करप्शन। थाना हो या कोर्ट कचहरी चलता है बस यही करप्शन। हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन। जिंदगी भर ना जीने देता मरने पे ना छोड़े करप्शन। जिंदगी भर ना जीने देता मरने पर ना छोड़े करप्शन। शहीदों के कफन के ऊपर होता है तो यही करप्शन। शहीदों के भी कफन के ऊपर होता है बस यही करप्शन। हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन। आज के इस दौर में लगता रगों में बढ़ता जाए करप्शन। आज के इस दौर में लगता रगों में बढ़ता जाए करप्शन। तेरा मेरा इसका उसका सबका माई बाप करप्शन। तेरा मेरा इसका उसका सबका माई बाप करप्शन। हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन, करप्शन, हाय करप्शन। अरे बंद करे नाटक। क्या लगा क्या करप्शन करप्शन जिसे तुम लोग करप्शन कहते हो वो करप्शन नहीं, वो तो जुगाड़ है, जुगाड़। यहाँ तो पैसे दिए बिना एक काम भी नहीं हो सकता। नौकरी चाहिए तो पैसे दो, स्कूल में एडमिशन चाहिए तो पैसे दो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो पैसे दो, और फिर कहीं भी जाकर गाड़ी ठोक दो। राशन कार्ड बनवाना हो तो भी पैसे दो, किसी को जेल करानी हो तो पैसे दो, जेल से निकालना हो तो भी पैसे दो, जन्म हो तो पैसे दो, कोई मरे तो पैसे दो, यहाँ तक कि चलाने के लिए 2 का जमीन चाहिए तो भी पैसे दो। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने नेता से बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, अब तो हम अपने नेताओं के पास ही जाएंगे और क्या कहेंगे? नेता दे, आगे करप्शन बढ़ता जाए। नेता दे, आगे करप्शन बढ़ता जाए। जीता देना बंद करा दे, जीता देना बंद करा दे। करप्शन करने वालों को तू जेलों में बंद करा दे। नेता दे, आगे करप्शन बढ़ता जाए। नेता दे, आगे अरे किन नेताओं की बात कर रहे हो? अब एक नेता दूसरे नेता को जेल में बंद करवाएगा, लगता है कहीं और से आए हो। तुम्हें पता है यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन कौन करता है? अरे यहाँ तो मंत्री करोड़ों का घोटाला करके भी सरेआम घूम रहे हैं। कॉमनवेल्थ में करोड़ों का घोटाला किया, किसी ने उनका बाल विवाह का किया। 2G 3G के मुकदमे चलते तो सालों हो गए, पर घोटाला करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। और ये बढ़ती महंगाई, इसके भी तो कारण ये घोटाले ही है। यहाँ के मंत्री तो कारगिल के शहीदों का कफन तक बेचकर खा गए, पर किसी ने मुंह से चूतक नहीं की। अब आप ही बताएं, जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम घोटाले में आ जाए उस देश का क्या होगा? अब तो भगवान ही जाने कि इस देश का क्या होगा। ठीक नहीं, कभी सोचा है कि उनको ये आदत कैसे पड़ी? मैं बताता हूँ उन लोगों को ये आदत कैसे पड़ी। हम लोगों को उन लोगों को खिलाने की आदत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों को उन्हें खिलाने में बहुत मजा आता है, मजा। अरे अपना काम निकलवाने की तो हम चमचागिरी करते हैं, सिफारिश करते हैं और खूब सारे पैसे खिलाते हैं, और बाद में क्या कहते हैं? अरे भाई यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है। और अगर गलती से कोई सही रास्ता अपना भी ले तो लोग उस पर हंसते हैं और कहते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों हम अपने आप को बदलने से डरते हैं? क्यों इस भ्रष्टाचार को हमने अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है? क्यों हम खुद गलती करके दूसरों को दोषी ठहराते हैं, खुद नियम का बैंड बजाकर गलती सिस्टम की निकालते हैं? अरे कमाल करते हो भैया, कभी सरकारी दफ्तर नहीं गए क्या?
कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, यहाँ साइन चाहिए, वहाँ साइन चाहिए, चक्कर कटा कटा के आदमी को पागल बना देते हैं। और अगर जेब में 2-4 हरी पत्ती डाल दो तो हम मिनटों में निकल आते हैं। अरे यहाँ तो पुलिस वाले बात बात पे चालान काट देते हैं। अब 2000 से तो 200 रुपए देना बढ़िया है। क्यों भैया, सही कहा ना? अब मेरी एक बात का जवाब दो, अगर नियम का पालन हो तो चालान कैसा? अगर सब कुछ सिस्टम के अनुसार हो तो कभी ना कभी तो सरकारी कर्मचारियों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर मंत्रियों का मजाक उड़ाना तो सब जानते हैं, पर खुद भ्रष्टाचार में कहाँ तक डूबे हैं ये कोई नहीं देखता। यहाँ तो बस टीवी के आगे बैठकर यही बोलेंगे, अरे ओ मुन्ना की अम्मा, यहाँ के मंत्री तो देश को नोच नोच कर खा देंगे। अरे हट, तुम्हें कोई हक नहीं बनता यहाँ के मंत्रियों को गाली देने का। इसलिए तो कहते हैं पहले खुद को बदलो तब देश को बदलो। जिस दिन हम अपने आप को बदल देंगे उस दिन भगवान भी हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। जब सच सुन भी ना पाए, सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। तेरा डर, तेरा वार, तेरी सरकार, तू ही रख साला, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। ये करप्शन कोई आज की समस्या नहीं, न आप लोग इससे अनजान हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप खुश हैं करप्शन से? क्या होना चाहिए करप्शन, बताइए आप। अरे भाई, मेरी तो मजबूरी है, सरकार से सीधा लेन देन है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। यदि सरकार इस काम को सीधे रास्ते से करे ना तो माँ कसम किसी को एक पैसा न दूं। अब या तो हम ये समझे कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, या ये समझे कि कुछ लोगों की वजह से सारा सिस्टम खराब है। अब समस्या तो सबने बता दी, लेकिन इसका कोई समाधान भी बताएगा या नहीं? समाधान है और बहुत आसान है। आप खुद सोचिए कि चंडीगढ़ में तो सब हेलमेट लगा के घूमते हैं, पर अम्बाला आते ही सबके हेलमेट क्यों उतर जाते हैं? मेट्रो में जाके तो कोई गंद नहीं फैलाता, कोई नहीं थूकता। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ अच्छा सिस्टम होता है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ लोग भी कानून मानते हैं। हमें जरूरत है एक सख्त कानून की, एक सख्त सिस्टम की। बाहर के लोग हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं होते, वहाँ कानून बहुत सख्त है, इसलिए भ्रष्टाचार कम है। वाह, सही कहा। पर एक बात बताओ, ये कानून तो तब लागू होगा जब संसद में पास होगा। और संसद वाले इसे क्यों पास करेंगे जब उन्हें पता है कि सबसे पहले वो खुद फंसेंगे। हाँ, अन्ना और केजरीवाल ने साल भर बहुत कोशिश की सख्त कानून संसद में पास कराने की, पर यह उनकी भूल थी। आज की संसद इसे कभी पारित नहीं करेगी। ये तो ऐसा हुआ मानो किसी को रस्सी देकर कहो कि खुद के गले में फांसी लगा के मर जाए। तो भाई उपाय क्या है? कोई समाधान है या नहीं? कैसे बनेगा सारा सिस्टम? इलाज है सांसद को बदलना। आज के समय में तो कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे एक गटर के समान लगता है। अब जरूरत है कि हम अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं और सांसद भेजें जो कि अपने देश को अपने स्वार्थ से ऊपर रखें। अब फैसला आपके हाथ है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस भ्रष्टाचार के साथ जिए? अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो ये भ्रष्टाचार हमारे देश के इतने टुकड़े कर देगा कि आने वाली पीढ़ियां इन्हें नहीं समेट पाएंगी। अब समय है सिस्टम बदलने का, अपने लिए नहीं तो भारत के उस सुनहरे सपने के लिए जिसे देखते देखते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। क्या आप इस सिस्टम को बदलने में हमारी मदद करेंगे? क्या आप जात पात को बुलाकर ईमानदार लोगों को संसद में भेजेंगे? क्या आप थोड़े से पैसे, शराब और मामूली से फायदों को छोड़कर ईमानदार और निस्वार्थी लोगों को वोट देंगे? दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज नहीं तो कभी नहीं। हो गई है भीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है भीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर दो
कि आज की राजनीतिक पार्टियां आपको सुंदर भविष्य देंगी तो आप जरूर उन्हें वोट दीजिए, परंतु अगर आप आज की स्थिति को बदलना चाहते हैं और आपको हमारी बात ठीक लगी हो तो इस नई राजनीतिक क्रांति में हमारा सहयोग दें और अपना नाम आज ही दर्ज कराएं। अंत में हम यही कहना चाहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो, इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये नाटक अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रस्तुति थी, जिसके प्रिंसिपल है डॉक्टर आशावन गुप्ता। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नाटक? बहुत बढ़िया। के इसलिए अमन होता रहे। किसी भी ऐसे नुक्कड़ नाटक के 3 हिस्से होते हैं। पहले समस्या का परिचय, फिर समाधान और आखिर में आह्वान। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। हाँ, समाधान के ऊपर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। ये जो युवक युवतियों ने अभी आपको ये नाटक दिखाया, इसमें जो समाधान बताया गया है वो है व्यवस्था परिवर्तन। हम ये समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। अगर आपको इनकी ये बात ठीक लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि इनके आह्वान को स्वीकार करें और इस नई राजनीतिक क्रांति में अपना नाम यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दर्ज कराएं। दोस्तों, जैसा इन्होंने कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। घर पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने से अच्छा है कि हम कुछ करें। नाकामयाब हुए तो भी क्या, कम से कम गर्व से अपने बच्चों को कह सकेंगे इस क्रांति में हमने भी अपना योगदान दिया था।